आज है 4 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20% पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगम कर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि 80वें वर्ष में प्रवेश पर 20% पेंशन वृद्धि के संबंध में राज्य शासन के 2009 में अधिसूचना जारी की थी। अनुराग जैन बने मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव, संभाला पदभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी अनुराग जैन मध्य प्रदेश शासन के 35वें मुख्य सचिव बन गए। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी ने गुरुवार को भोपाल मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन का जन्म 11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में ज्वाइनिंग के बाद जैन की पहली पोस्टिंग सागर में सहायक कलेक्टर के पद पर जून 1990 में हुई। नवंबर में नर्सिंग कॉलेजेस में होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में नवंबर महीने में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इस पर नजर रख सकते हैं। अभी नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता नवीनीकरण का काम चल रहा है। लगभग 1 साल के बाद मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता के लिए नवीनीकरण प्रोसेस इन दिनों जारी है। मान्यता सत्र 2024-25 के लिए दी जा रही है। अगले सत्र के लिए फिर से ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एमपी रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर में चलेगी 6 स्पेशल ट्रेन, ऐसा रहेगा रूट शेड्यूल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये स्पेशल ट्रेन रीवा, रानी कमलापति रीवा, रानी कमलापति दानापुर, रानी कमलापति और जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य चलेंगी। इसके अलावा नवरात्रि के अवसर पर मैहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेले के दौरान 14 जोड़ी गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 3 से 17 अक्टूबर तक 5 मिनट का स्थायी हॉल्ट प्रदान किया गया है। बगैर अनुमति शहर में टांगे फ्लैक्स और होर्डिंग, 50,000 जुर्माना, एफआईआर भी दर्ज करने की आदेश। बगैर अनुमति शहर में जहां तहां होर्डिंग और फ्लैक्स टांगना विज्ञापन एजेंसी को महंगा पड़ा। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि शहर की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बगैर अनुमति शहर में फ्लैक्स और होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। इंदौर में बीआरटीएस का कॉरिडोर रद्द हुआ तो रेडिसन चौराहे तक कर ली एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लान। इंदौर में अब रेडिसन चौराहे से चंद्रगुप्त मौर्य प्रतिमा चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इंदौर विकास प्राधिकरण फिजिबिलिटी सर्वे कराएगा। 4 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 4 बड़े जंक्शन हैं जिनके ऊपर से ये गुजरेगा। अब देखना यह है कि सर्वे में इसका ट्रैफिक लोड कितना आता है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनी। भोपाल में प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर। अतिथि बोले एफआईआर वापस लें, नहीं दिल्ली तक होगा आंदोलन। प्रदेश भर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी करने वाले अतिथि शिक्षकों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। एक दिन पहले राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। राजधानी के अंबेडकर मैदान में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। रात को पुलिस की जमकर झड़प हो गई। एमपी में बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर हुए कमलनाथ। बोले रोजगार के नाम पर पाखंड कर रही मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा। नाथ ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी एक विकराल समस्या बन गई और उससे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार देने के नाम पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सिर्फ पाखंड कर रही है। इंदौर में तापमान बढ़ते ही कूलर एसी चले, दिन भर होती रही बिजली गुल। इंदौर में मानसून विदा हो चुका है, आसमान साफ है। तेज धूप, उमस व गर्मी से लोग परेशान होने लगे। इंदौर में दिन का तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने के बाद पंखे, कूलर, एसी की जरूरत महसूस हुई। इससे बिजली की खपत बढ़ गई और गुरुवार को कई बार बिजली की लुका छुपी चलती रही। कई इलाकों में दिन में 3 से 4 बार बिजली आती जाती रही। इससे लोग और भी परेशान हो गए। कृषि विश्वविद्यालय में किसान संगोष्ठी, पौधों की नई किस्मों के प्रति किसानों की रुचि बढ़ाने पर जोर।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी और जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि PPVFRA भारत सरकार नई दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल डॉक्टर दिनेश अग्रवाल ने पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए निरंतर शोध की आवश्यकता पर बल दिया। भोपाल के जेपी अस्पताल के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाओं की कमी, लोग हो रहे परेशान। प्रदेश भर में एक साथ खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में 2 से लेकर 300 प्रकार की दवाओं की कमी है। शासकीय जेपी अस्पताल के प्रांगण में मरीजों की सुविधाओं के लिए खोले गए जन औषधि केंद्र में भी 300 प्रकार की दवाओं की कमी है। बाजार से सस्ती दरों पर यहां दवाएं जरूर है, लेकिन अभी अनेक मेडिसिन की कमी से रोगियों को बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। महिलाओं को आगे करने के लिए युवा कांग्रेस प्रदेश में चलाएगी इंदिरा फेलोशिप अभियान। महिलाओं को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप अभियान चलाएगी। ये ब्लॉक, विधानसभा, पंचायत, जनपद स्तर पर संचालित होगा। इसमें शक्ति क्लब बनाए जाएंगे। संगठन ने नवरात्र के पहले दिन अभियान प्रारंभ किया। साथ ही ये भी निर्धारित किया कि युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 33% पदों पर महिलाओं को स्थान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मीतेंद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में अभियान की घोषणा की। इंदौर निवासियों ने दिखाई जागरूकता, कहा ठेकेदार का काम ढीला और घटिया। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वच्छता और जन सुविधाओं की व्यवस्था देखने वार्ड 35 पहुंचे। उन्होंने सफाई व्यवस्था, पानी सप्लाई और ड्रेनेज व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने रहवासियों से चर्चा भी की। रहवासियों ने महापौर के समक्ष कुछ समस्याएं उठाई। उन्होंने बताया कि वार्ड में काम कर रहे ठेकेदार लापरवाही काम में ढिलाई कर रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा काम में देरी भी की जा रही है और काम भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बता लेता मानसून करेगा धमाका। जबलपुर, रीवा सहित 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया। बादल छटने से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा। धूप निकलने से दिन का तापमान बढ़ने लगा। उमस भी महसूस होने लगी। प्रदेश में सबसे अधिक 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले 3 दिन में भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों से मानसून की वापसी संभव है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आया गुस्सा। बोले, हवस का पुजारी ही क्यों, मौलवी पादरी क्यों नहीं। हवस के पुजारी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, हवस के मौलवी पादरी क्यों नहीं बोला जाता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के बोधगया में दिए इस बयान पर उठ रही आपत्तियों को लेकर स्पष्टीकरण दिया। बोधगया से लौटने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरा ये बयान सनातन धर्म के अनुयायियों को जागरूक करने के लिए था, न कि किसी विशेष धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से। उन्होंने कहा कि मैंने सवाल उठाया था कि केवल हवस के पुजारी शब्द का ही उपयोग क्यों होता है, हवस का मौलवी या पादरी क्यों नहीं हो सकता। लाडली बहना योजना का उड़ाया मजाक। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर इंदौर में केस दर्ज। ग्वालियर निवासी प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मीतेंद्र दर्शन सिंह को लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। इंदौर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद मीतेंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया गया। शिकायत करने वाले भाजपा विधि प्रकोष्ठ इंदौर के निमेश पाठक का कहना है कि प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने न केवल सरकारी योजना का मजाक उड़ाया, बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी भ्रामक बातें लिखी, जिसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। इंदौर में गरबा संचालक पर लव जिहाद फैलाने का आरोप। आयोजक फिरोज खान बोला, 36 साल से नहीं हुई कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई इंदौर में नवरात्रि में गली से लेकर बड़े बड़े मैदानों में झूम के गरबा खेला जाता है। हालांकि इस बार खंडवा रोड स्थित गणेश नगर में होने वाली मूर्ति स्थापना और गरबा आयोजन को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 36 सालों से आयोजन करा रहे आयोजक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मराठी और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मिली मंजूरी। क्षेत्रीय भाषाओं पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी। मोदी सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृति दे दी है। बता दें कि अब तक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा अधिसूचित शास्त्रीय भाषाएं थीं। रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। केंद्र की तरफ से आने वाले त्योहारों में कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया। सरकार के राजस्व पर इस फैसले से 2029 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। DA, PLB एडहॉक बोनस जारी न होने से कर्मियों में रोष।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, उत्पादकता से जुड़ा बोनस और एडहॉक बोनस जारी होने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फायदे सितंबर माह में जारी हो जाते हैं। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गई। नतीजा, ये देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों में रोष है। पीएम मोदी आज को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने बताया कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का तीसरा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ, लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कुशोन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपए होगा। साथ ही कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए के नेशनल मिशन ऑन ईटेबल ऑयल सीड्स को मंजूरी दी है। प्रदेश को केंद्र से मिली खाद की बड़ी खेप। सीएम ने केंद्रीय मंत्री नड्डा का जताया आभार। मध्य प्रदेश को अक्टूबर माह की मांग के अनुसार डीएपी, एनपीके और यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार से प्राप्त हो गया है। प्रदेश के किसानों को खरीफ 2024 के लिए समय पर उर्वरक प्रदाय होने पर प्रदेश के किसानों की तरफ से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि माह अक्टूबर 2024 की मांग के अनुसार डीएपी 3.75 लाख मैट्रिक टन, एनपीके 2 लाख मैट्रिक टन और यूरिया 6 लाख मैट्रिक टन का आवंटन मध्य प्रदेश को प्राप्त हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री का राष्ट्रीय ध्वज अपमान मामला पहुंचा हाईकोर्ट। 14 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ भारतीय ध्वज संहिता उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के अभय बंगात्री और कौशल एस की याचिका स्वीकार कर ली। याचिकाकर्ता ने तिरंगे के अपमान के मामले में केस दर्ज कर जांच करने को लेकर याचिका दायर की थी। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के लिए संभावित तारीख तय कर दी है। 17 की उम्र में 6 स्वर्ण सहित 11 पदक देश के लिए जीती जबलपुर की गौतमी भनोत। 17 साल की आयु में अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटर गौतमी भनोत भारत की जूनियर महिला वर्ग की रैंकिंग में नंबर 1 शूटर हैं। पेरू के शहर लीमा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाने के बाद इस शूटर ने अपनी करियर का 11वां पदक जीता। 8 साल के अपने निशानेबाजी करियर में इस एयर राइफल महिला शूटर ने ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में अनेक कीर्तिमान रचते हुए भारत के लिए अब तक 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।